अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। अच्छा, आज जो हम काम करने जा रहे हैं तो वो ये आपके सामने है, नसु मिनल्लाहि व फथिल करीब। और इसको हम लैंडस्केप करेंगे, और लैंडस्केप थोड़ा सा एक अलग स्टाइल में होगी, और क्योंकि जैसी आयत है तो उसी हिसाब से हम इसको लैंडस्केप भी इसकी हम इसी हवाले से करेंगे। और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी पेंटिंग है ये थोड़ा सा लेंदी होगी। फर्स्ट स्टेप में इसके ये टॉप एरिया होगा, ठीक है जी। देन मतलब उसके बाद हम टॉप और ये बॉटम हम इसका करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम इसको वापस फिनिश कर देंगे थोड़ा सा। देन उसकी भी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हमने मज़ीद कुछ काम करना है। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे जो है वो करके दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ दोस्तों को मैंने ये इसकी जब पिक्चर शेयर की तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि ये आपने शायद प्रिंट आउट निकाला हुआ है। तो मैं थोड़ा सा क्लोजली करके दिखा दूं कि प्रिंट आउट ऐसा नहीं होता है। ये आप अगर देख लें, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क कलर हुआ है तो ये कैलीग्राफी है, हाथ से की हुई है। इसके अंदर हमने कोई भी इस किस्म की चीज़ यूज़ नहीं की है कि जो आप ये कह सकें कि इसको हमने कोई इसमें प्रिंट आउट निकाला होगा या हमने कुछ इस किस्म का काम किया होगा। एनीवेज़, अब हम इसके ऊपर वर्किंग की तरफ आते हैं, और वर्किंग थोड़ी सी इसकी अलग तरीके से होगी। और सबसे पहले जो इसके ऊपर मैंने कलर्स अपने लिए यहाँ पे रखे हैं वो अप्लाई करने हैं, तो वो मैं लाइट ब्लू कलर को लूँगा। और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने कलर लगा दिया है। दोनों एरियाज़ में इसके मैं लाइट ब्लू कलर ही लगाऊंगा, ठीक है जी। और इसके साथ मैंने जो है यहाँ पे स्किन वाइट कलर लिया है, ठीक है जी। स्किन वाइट कलर यहाँ पे अप्लाई होगा इसके साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ दोस्तों, कि ये जो पेंटिंग जब हम बना रहे हैं तो ये इसमें बहुत कुछ चेंज मिलेगा आपको, कि ये किस तरीके से चेंज होती चली जाएगी, इसके ऊपर क्या क्या काम हमने करने हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर इंशाल्लाह नज़र आएंगी। ये मैं ब्लू और स्किन वाइट को मिक्स करना शुरू कर दिया है मैंने। और हमेशा की तरह कोशिश मेरी यही रहती है कि काम मैं कुछ इस अंदाज़ में करूं कि वो आप लोगों के लिए इजी रहे। नॉर्मली ऑयल पेंटिंग जब की जाती है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, कि वो इतना इजी नहीं होता है ऑयल पेंट करना। बट मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ और इसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आप जब कुछ सिखा रहे हैं तो आप उसको इतना इजी तरीके से सिखाइए कि जो सीखने वाला है ना उसका एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो, नंबर वन। नंबर टू, उसको मुश्किल ना आए काम करने में। तो अभी तक मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीक़ों से काफ़ी मुश्किल चीज़ें भी करके दिखा सकूं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम ये काम करते रहेंगे कि हम इसी तरीके से बहुत आसान चीज़ों मुश्किल चीज़ों को बहुत आसान तरीक़ों से हम करके दिखाएं। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कलर को मैंने लगाया है, और उसके बाद मैं इसके अपोज़िट जाऊँगा, और अपोज़िट एरिया को भी मैंने इसी तरीके से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी हमने मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो हम इसके ऊपर मज़ीद कलर्स को अप्लाई करेंगे, और वो भी आप लोगों को सब चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते नज़र आएंगे। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस एरिया को भी आप लोगों के क्लोज़ कर दूँ। और ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको ब्लू को ख़ास तौर पे इस एरिया में बॉटम साइड पे मैं इसके ज़्यादा वो कर रहा हूँ। टॉप पे जाते जाते और साइड में सेंटर में आते आते हम इसको लाइट करते चले जाएंगे। काम लेंदी होगा, ये मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ, कि अगर आप ये सोचें कि नहीं यार काम हमने शॉर्ट करना है, अब तो मैं एक चीज़ तो आप लोगों को बता चुका था कि थोड़ा सा मैं मुश्किल करता चला जाऊँगा काम को। और वो मुश्किल ऑब्वियस सी बात है कि 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, और अब आहिस्ते आहिस्ते मैं काम थोड़ा मुश्किल करता जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया उसी तरीके से होता चला जाए कि हमने काम को किस तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों ने नोट किया होगा
कि जब मैं कोई चीज़ करके रखी हुई होती है मैंने, अब वो गायब हो जाएगी, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। और उसकी वजह ये है कि वो करेक्शन की हुई है, तो वो फिर बाद में हमें नज़र आ रही होती है। अच्छा, यहाँ जो इस पेंटिंग के अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देना चाहूँगा यहाँ पे ख़ास तौर पे, कि ये इसमें कुछ स्टेजेस ज़्यादा होंगी। वो आप लोगों के लिए भी बड़ी हैरान कुन होगा कि ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि जब हम ये काम टॉप और बॉटम का इसका कर लेंगे लैंडस्केप का, एक स्टेज होगी ये लैंडस्केप की, तो उसके बाद हम वापस इसके ऊपर कलर करेंगे आयत के ऊपर, ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। वो ड्राई होगी और फिर उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर काम होगा। वो काम जब ड्राई हो जाएगा देन उसके बाद फिर हम इसकी आयत को फाइनल करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने कोशिश मेरी होगी कि नॉर्मली मैं मतलब अवॉइड ही करता हूँ कि बहुत सारे काम मैं करके रख देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वो काम में इतना कुछ होता नहीं है कि वो आप लोगों को के सामने मैं करके रखूँ, तो मैं जस्ट बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई ये चीज़ें हैं, ये इस तरीके से होंगी, इसके अंदर ये होगा। अच्छा, अब मैंने उठाया है यहाँ पे पर्पल कलर, ठीक है। अच्छा, पर्पल कलर का मैं आपको ये बता दूँ कि आप देख लें कि मैं इसको ब्रश स्पेसिफिक कॉर्नर पे मैंने ज़रा सा टच किया है, और अब मैं यहाँ पे उसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ। ये इसी तरीके से स्लो 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 हम पर्पल कलर को लगाते जाएंगे। ये थोड़ा सा डार्क भी होता चला जाएगा इसका ये एरिया, और इसकी कलर स्कीम भी चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। ये मैं अभी रफ ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिक्सिंग नहीं स्टार्ट की है मैंने, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल रफ ब्रश है हमारा अभी, और मैं कलर को थोड़ा सा आगे की तरफ फैला रहा हूँ इसमें, और मैं इसके ऊपर दोबारा से पर्पल कलर को इसी तरीके से अप्लाई करूँगा। मैं पर्पल कलर को बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, बिल्कुल मामूली सा लेते लेते मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता चला जाऊँगा। और ये आपके सामने ही है कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये हम इसको इसी तरीके से टॉप पे अब लेके चले जाएंगे। और उसके लिए हमने यह चीज़ आपके सामने ही हो रही है कि हम इसको किस तरीके से भी कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता दूं, ये भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कलर लग रहा है इसके ऊपर। इसकी मिक्सिंग हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा रुक के। अब ये आप देख लें कि मैं यहाँ पे इस पर कलर लगाना शुरू कर दिया है मैंने, और वायलेट कलर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। और ये अप्लाई होते होते आहिस्ते आहिस्ते आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक है। सेंटर मैंने छोड़ा हुआ है इसका, क्यों छोड़ा हुआ है वो अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि उस सेंटर में हमने क्या कलर अप्लाई करना है, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, मैं ज़रा सा इनके कैप्स लगा दूं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फिर वो अपना ही हाथ टच हो जाता है, तो हाथ भी ख़राब होते हैं। फिर वो हाथ कहीं अगर पेंटिंग पे लग जाए तो आपका सारा जो एक फोकस होता है वो आउट हो जाता है। अब हम लेंगे यहाँ पे वाइट कलर, और आप देख लें कि मैं वाइट कलर को कितना मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। तो अब ये हम वाइट कलर पूरे इसके लेफ़्ट राइट पे हमने इस तरीके से अप्लाई कर देना है। और ये आप देखें मैंने कलर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिया है, उसकी वजह है ज़्यादा लेने की, क्योंकि अभी ये मैं इसको फैलाता चला जाऊँगा, ठीक है। कंफ्यूज आप इस हवाले से होंगे कि पता नहीं क्या बनेगा ये इसके ऊपर, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बस इतना बता दूं कि आयत की मुनासिबत से ये लैंडस्केप जो बन रही है वो आयत की मुनासिबत से है। क्यों है, क्या है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब इसके हम फाइनल की तरफ जाएंगे तो एक्सप्लेन भी करूँगा मैं कि मैंने ये क्यों बनाया है, ठीक है जी। ये अब हमने इसके ऊपर इस तरीके से वाइट को पूरा अप्लाई कर दिया। ऑलमोस्ट जो हमारी कैलीग्राफी थी वो गायब हो चुकी है, बट जब ये ड्राई होगा तो वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएगी, तो इस चीज़ के लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया है। अब मैं ब्रश उठाऊंगा बड़ा, ठीक है जी। अच्छा, आज जो हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे वो थोड़ी सी मतलब जो स्ट्रोक्स लगेंगे वो थोड़े से अलग तरीके से लगेंगे। मैं क्योंकि कैमरे के बिल्कुल
बैक साइड पे खड़ा होकर काम करना पड़ रहा है मुझे आज। उसकी वजह यह है कि मैं अगर फ्रंट पे आता हूँ अभी तो मैं उस तरीके से इसके ऊपर शेड्स नहीं डाल पाऊँगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इसको बैलेंस करना शुरू कर दिया है मैंने। अच्छा, एक चीज़ देखें, मैंने किसी किस्म का ऑयल यूज़ नहीं किया है पेंट करते हुए, ठीक है। अगर मैं ऑयल यूज़ कर दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बट उसके बाद क्या होता है, जब आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लेते हैं इसके ऊपर, लाइक आपने जो है वो तारपीन या घासलेट या थिनर इस्तेमाल कर लिया, इवन लोग पेट्रोल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे क्या होता है, एक शाइन आ जाती है। ड्राई होने के बाद एक मुख्तलिफ़ जगहों पे शाइन रहती है, क्योंकि फिर उसके अंदर आपको मिक्सिंग का मार्जिन थोड़ा सा वो कम हो जाता है। अच्छा, ये मैं इसके हवाले से बता रहा हूँ आपको कि जब आप किसी वुड शीट के ऊपर काम करते हैं या आपने इस तरीके से माउंट शीट ली हुई है, कैनवस के ऊपर अगर आप जब काम करेंगे तो जो उसका फर्स्ट कोट होता है वो लगता ही ऑयल बेस है, और वो अगर आप नहीं करेंगे तो वो उसकी एक स्ट्रेंथ नहीं बन पाती है। तो वो आपको उसके लिए लाजमन यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अभी आप देखें कि मैं इसके इस एरिया को कवर करूँगा, उसके बाद में उसके उस हैंड की तरफ चला जाऊँगा, और इसको मैं अब आहिस्ते आहिस्ते मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। ये एरिया भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिर कवर हो जाएगा, तो इसलिए उसके हवाले से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये आप देखते जाएंगे कि हम इसको आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ काम करना है हमने। इसके ऊपर कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है बिल्कुल भी, बिल्कुल सॉफ्टली आप उसको करते चले जाएं मिक्स, ठीक है जी। और यहाँ मैंने क्या किया है कि जो मैंने कहा था कि इसका जो स्ट्रोक्स लगेंगे वो थोड़े से चेंज लगेंगे, तो वो चेंज क्या है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं पीसीज में काम कर रहा हूँ। मतलब जो स्ट्रोक्स लगे हैं वो पीसीज में लगे हैं। पहले मैंने सेंटर पे लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, तो ये एरिया डिस्टर्ब हो चुका है, बट वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसके अंदर। उसकी वजह यह है कि वो मिक्सिंग अभी फिर हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके इस एरिया की तरफ आ जाते हैं, और इस एरिया को अब हमने मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, कोशिश है कि आप लोगों को दिखता है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जिस एरिया के ऊपर भी काम हो रहा हो वो आप लोगों को नज़र आए। अब आपने एक आइडिया हो होगा, अब आपको ये अंदर से जो कैलीग्राफी है वो नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो करेक्शन का ये फ़ायदा एक आपको होता है, क्योंकि असल में ये क्यों की जाती है मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ कि जब कोई भी जिस सरफेस के ऊपर आप लोग वर्किंग कर रहे होते हैं जब वो बिल्कुल कहना चाहिए कि इस सरफेस स्मूथ होती है, तो आपको उसकी हर चीज़ की मेजरमेंट ईज़िली कर लेते हैं। अभी हमने इसका एक पूरा सेंटर लिया हुआ है लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। लेकिन जब आप इसके ऊपर पेंटिंग, क्योंकि हम इसको 2 स्टेप में करने जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर काम नहीं हो रहा है, तो ये एक थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक एडवांटेज रहता है इस चीज़ का। अब मैंने घुमा दिया, उसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस एरिया को कवर करने में, क्योंकि मैं इस टाइम पे बड़ा अजीब अंदाज में खड़ा होकर काम कर रहा हूँ। साइज़ क्योंकि थोड़ा सा इसका बड़ा है और काम भी करना है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। एनीवेज़, अब हम ये इसके इस एरिया की तरफ बढ़ गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से बैलेंस करना शुरू कर दिया है हमने, और बड़ा ही सॉफ्ट हैंड के साथ हम ये काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इसके इस एरिया को भी बिल्कुल सॉफ्टली आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। टेप की साइड पे मैं रखता हूँ, मैं ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा। तो ये हम टेप के ऊपर रखने के बाद जो है हम इसको इस तरीके से आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ते 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 हम इसको इस एरिया पे ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाइट हो गया है, थोड़ा सा लाइट हो गया है, नो इशू, ठीक है जी। वो लाइन्स हमें जो चाहिए वो हमें खुद ब खुद ही मिलना शुरू हो गई, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि हम जो यहाँ से कलर उठ के इस साइड पे इस एरिया से जो लाइट कलर उठ के इधर आ रहा है
तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो लाइंस मिल रही हैं। तो इस चीज़ के लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि हम जो है वो घबरा जाएं कि यार हमारे काम में जो है वो कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो इसके ऊपर बहुत कुछ होना है। अभी तो ये जस्ट एक बेस है, ठीक है जी। इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम होगा। और क्योंकि ये इस पेंटिंग को बेसिकली मैं एक फ़तेह की निस्बत से बना रहा हूँ कि अगर हम कोई जंग जीतते हैं और कोई चीज़ हमारी ऐसी होती है कि हम उसमें जीत जाएं, तो वो एक सेलिब्रेशन नेचर में शो कर रहा हूँ मैं कि नेचर किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, चले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ। यहाँ पे आप जो सेलिब्रेट करते हैं, कोई पटाखे फाड़ता है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें जला के रोशनी करता है, कुछ करता है। यहाँ पे मैं नेचर की सेलिब्रेशन को शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। और एक अलग अंदाज में कर रहा हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, कि जिसको बहुत से लोग एक खौफ की अलामत भी समझ लेते हैं। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो कुछ एक अलग अंदाज में भी ली जाती हैं। तो ये अब हमारा आप देख रहे हैं कि ये हमने इसको ऑलमोस्ट कर दिया है। अच्छा, अब हम इसके दूसरी साइड पे जो इसकी बॉटम साइड है हमारी, अब हमने उसको लेना है। और उसको लेने के लिए हमने क्या करना है जी, कि हम ये सारे के सारे एरिया को जो है पहले तो ब्राउन करके छोड़ देंगे, ठीक है। हमने इसके ऊपर ये जो हमारे रॉक्स बने हुए हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि वेल, थैंक यू सो मच लीना। हमने क्या करना है इसके अंदर कि हम इसको जस्ट ब्राउन कलर करेंगे। हम इसके ऊपर और कुछ नहीं करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे क्यों नहीं करेंगे, तो उसकी वजह ये है कि हमको एक बेस लगानी है। टॉप की बेस हम लगा चुके हैं इस एरिया की, ठीक है। अब इसके ऊपर दो काम है। जो टॉप एरिया है कि ये थोड़ा सा जब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसकी आयत को दोबारा से कलर कर दूंगा ताकि वो हमारी कंटिन्यूशन उसकी कायम रहे, बैलेंस आउट ना हो। देन उसके बाद जब ये कंप्लीट ड्राई होगा तो हम इसके ऊपर जो मुझे मज़ीद काम करना है वो हम करेंगे। फिर लास्ट में हम ये नीचे की तरफ की जो इसका फिनिशिंग हमारी जितनी देनी है वो हम देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे छोटा ब्रश उठा लूँगा। उसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ा सा रॉक जो हम बना रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा एक अलग अंदाज में करना है। और ये अब आप देख लें कि मैं उसको जो मैंने नीचे पूरा रॉक एरिया अपना कंप्लीट करके रखा था, ये आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा। कोशिश है मेरी कि आप लोगों को नज़र आए। तो ये अब हम इस एरिया को कंप्लीट करेंगे। अभी मैं इसको बिल्कुल रफ स्टाइल में एक सिर्फ लाइन दे रहा हूँ, फिनिश नहीं कर रहा हूँ इसको। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको फिनिश कर भी देता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो इस एरिया पे काम होना है वो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आएगा, ठीक है। तो सब बताने का मकसद ये है कि एक ऑयल पेंटिंग जो बज़ाहिर कुछ जगहों पे फ़ील होता है कि यार बस क्या है कि एक पेंटिंग बन गई है और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है। ये लेना तो वो हम जो है यहाँ पे उसको करेंगे। और इसके अंदर आप अगर देखें कि मैं इसमें कोई फिनिशिंग नहीं दूंगा, क्योंकि रॉक्स बन रही हैं तो रॉक्स कभी भी फिनिश नहीं होते हैं। और ये लेकिन ये मुझे अपनी लाइन यहाँ पे थोड़ी सी हैवी करनी है। उसकी वजह ये है कि मुझे जिसके ऊपर जब मैं ब्रश चलाना शुरू कर दूंगा, अच्छा आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मैं इसके ऊपर जस्ट जो ब्रश चलाऊंगा ना, जो मैंने अभी यूज़ किया ऊपर के एरिया में, मैं उन्हीं ब्रशेस को चलाऊंगा। तो आपको डिफरेंट शेड्स इसके ऊपर ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कि कहीं से आपको ये नहीं फील होगा कि यार ये क्या किया है, वो शेड्स क्यों मुझे डालने हैं। मुझे वैसे भी ब्रश अगर मैं चेंज करूँगा तो मुझे करना पड़ेगा कि मैं दोबारा से ब्रश को वॉश करूँ और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ।
बट यहाँ पे हम जो काम करने लगे हैं वो थोड़ा सा एक अलग नौइयत का है कि हमें वो शेड्स चाहिए हैं रॉक्स के ऊपर अपने, ठीक है। तो वो बेस के अंदर भी मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल करता हूँ। अच्छा, मुझे अक्सर लोग ये बोल देते कि आप कंजूसी कर जाते हो, क्या आपने ब्रश ही वॉश नहीं किया उसको। तो मैं उनको एक ही चीज़ ये समझाता हूँ कि मुझे सीक्वेंस का पता होता है, क्योंकि मैं एक अच्छे तरीके से पहले उसको सोचता हूँ कि हमने काम करना क्या है। एक माइंड के अंदर कंप्लीट स्केच मैं अपने बनाता हूँ। देन उसके बाद मैं अप्लाई करने के लिए जब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आता हूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मुझे एक एक सीक्वेंस माइंड के अंदर होता है, और मैं उस सीक्वेंस से कोशिश यही होती है कि आउट ना हो। कभी कभी होना पड़ जाता है आपको, क्योंकि कुछ कलर्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो उस तरीके से बन नहीं पाती है, तो आपको उसको रोक के दूसरे स्टेप की तरफ चले जाना पड़ता है। तो वो हम जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज कर देता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ कि मैं अभी शायद नेक्स्ट वीक से या सैटरडे को 2 सेशन करूँ, कि मतलब यानी कि मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि जैसे मंडे टू फ्राइडे तक हमारी कैलीग्राफी चलती रहेगी, सैटरडे संडे मैं कुछ अपने स्पेशल दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे काम करूँगा, ठीक है। तो वो सेशन मेरा जो है वो इससे थोड़ा सा हट के होगा, और वो स्पेशल काम क्या होगा कैसे होगा वो आप लोगों के सामने ही होगा। थोड़ी सी कार्विंग होगी, जो हमारे अक्सर दोस्तों ने मुझसे कई दफ़ा ये शिकवा भी किया है कि आप कुछ काम जो है वो कार्विंग का हमें भी हमारे सामने कीजिए। जब मैंने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से किया तो उनके लिए बड़ी एक वो चीज़ थी कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं उनको एक ही चीज़ हमेशा ये कहता था कि देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मैं भी तो कर रहा हूँ ना। अब ये, अच्छा आप ये देखें, आप ये मैंने सबसे पहला ब्रश यहाँ पे उठा लिया है जिससे मैंने इसके ऊपर बेस लगाई थी। अब इस पर ब्लू, वाइट और पर्पल कलर और स्किन वाइट कलर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे मैं इसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ शेड्स चाहिए हैं कुछ ख़ास एरियाज़ के ऊपर कि भाई वो एक लाइट सा इफ़ेक्ट जो है वो झांकता रहे उसमें से, तो मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, वो छुप जाएगा काफ़ी हद तक, जो भी एक इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे दूंगा वो काफ़ी हद तक छुप जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। बट जब वो ड्राई हो जाएगा, जब ये पेंटिंग ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को फिर नज़र आएंगी कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, अभी इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। रीज़न कि यार ये तो बस पता नहीं कुछ बन रहा है और बड़ा सीधा सीधा सा काम हो रहा है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसकी सिर्फ बेस है। अभी इसके ऊपर काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है हमने। मेरे हिसाब से इसके ऊपर अभी सिर्फ 5% काम हुआ है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं कुछ काम पहले से करके रख लिया करता था। उसकी वजह ये है कि वो फिर अक्सर लोग जो हैं बोर भी हो जाते हैं कि यार ये क्या है, यहाँ तो सीधा सीधा ऐसा लगा ऐसे बच्चों की तरह आपने पेंट कर दिया हो ना। तो मकसद बताने का यहाँ पे यही है कि वो कुछ काम पहले से करके रखने के पीछे वजूहात यही होती हैं कि ताकि एक इंटरेस्ट आपका वो डेवलप हो। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट इतना ख़ास डेवलप नहीं होगा आप लोगों का, बट ये मैं आपको बता दूं कि ये भी इसका पहला स्टेप है, ठीक है। कोशिश में ये है कि इसको मैं 4 स्टेप में मुकम्मल कर दूं। उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं कुछ काम थोड़ा सा वैसे इसके ऊपर करके रखूं। ख़ास तौर पे जो हमारी कैलीग्राफी वाला एरिया है उसकी वजह ये है कि वो बहुत ही, वो कहना चाहिए ना कि स्लो वर्क है, और इसमें आप लोगों को इतना ख़ास चार्म नज़र नहीं आएगा। और एक तरह से तो मैं इसको यही कहूँगा, मैं ख़ुद भी यही कहता हूँ कि यार हाथ फेरना है ना मुझे तो खाली कैलीग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो वो इसमें क्या ऐसा चार्म होगा, तो कुछ चीज़ें मैं वो करके यहाँ पे इसीलिए रख देता हूँ। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, या अब आपने नोट किया होगा कि मैं इसके ऊपर एक टेक्सचर का अंदाज़ देने शुरू कर दिया है मैंने। ये टेक्सचर हमको काम आएगा इसके ड्राई होने के बाद, ठीक है जी। ये अब आप देख रहे होंगे कि ये मैं इसको, और किस तरीके से इसके ऊपर मैं ये डाल रहा हूँ, उसी ब्रश को लिया हुआ है, कोई ऐसा ख़ास ब्रश नहीं उठाया है मैंने इसके लिए। और ये अब मैं इसके ऊपर सारा टेक्सचर डालना शुरू कर दिया है मैंने।
आज की क्लास या आज का सेशन हमारा इतना लेंथी नहीं होगा। ये बस हमारा काम जैसी ये टेक्सचर इसका मुकम्मल हो जाएगा तो वो हम वाइंड अप कर देंगे इसको, क्योंकि इसके ऊपर मज़ीद कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो मैं इसकी जो कैलीग्राफी है उसके ऊपर हाथ फेरना है कि उसको मैं दोबारा से थोड़ा सा जो है वो डार्क कर दूं, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में काम होना है तो उसके बाद वो कैलीग्राफी आपकी मज़ीद गायब हो जाएगी। तो वो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हाथ मतलब एक कलर कोट हम लगा देंगे ताकि वो परमानेंट रहे। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर ये टेक्सचर किस अंदाज में डाल रहा हूँ। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इसको बड़े कोई एक यूनिक तरीके से डाल रहा हूँ, बस मुझे एक माउंटेन की थीम जो है वो एक रखी हुई है माइंड के अंदर कि कौन सा बैक पे होगा, कौन सा फ्रंट पे होगा माउंटेन। अभी तो ये आपको सिंपली एक वो लग रहा है, तो अभी इसके अंदर तो बहुत कुछ बनेगा। इस माउंटेन पे ही काफ़ी सारा काम होगा और काफ़ी से ज़्यादा डिटेल वर्क होगा इसके अंदर। तो वो एक चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं यहाँ पे टेक्सचर डाल रहा हूँ। बज़ाहिर ही आपको पूरा टेक्सचर जो है इसके ऊपर एक ख़ास ही शेप में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ब्रश को कभी ऐसे कभी यूँ कर रहा हूँ मैं। वो आप लोग अगर थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस रखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं ब्रश को कितने एंगल्स में चेंज करता जा रहा हूँ। कहीं पे बहुत माइनर सा चेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है जी। वजह उसकी ये है कि ये बताने का मकसद भी आप लोगों को ये है कि आप लोग इन चीज़ों को भी फोकस में रखें। ऐसा ना हो कि जब आप ख़ुद से करने के लिए बैठे हैं, आपने कहा उसने तो ऐसे ब्रश पकड़ा था पूरा चलाता चला गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर जगह पे मैं इसका टेक्सचर वो चेंज करता जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी आपको एक स्ट्रेट यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ इसको दिखाऊँ, ठीक है, तो पहला एक स्टेप मैंने स्ट्रेट चला दिया, उसके बाद ये अब आपको एक क्रॉस में दिख रहा होगा, एक इसी स्टाइल में दिख रहा होगा, ये इसी तरीके से भी चेंज होता जाएगा कुछ कुछ एरियाज़ में। तो वो जो एक मखसूस मुझे टेक्सचर चाहिए होगा इसके ऊपर, वो फिर निकल के आ जाएगा। मतलब उस पर 3 से 4 लेयर्स टेक्सचर की चढ़ चुकी होंगी, तो कहीं पे वो स्ट्रेट, कहीं पे वो, तो उस तरीके से वो एक मखसूस जो मुझे यहाँ पे वर्क चाहिए वो मिल जाएगा। और ये सब बातें बताने का मकसद मैं आप लोगों को ये समझा देना चाहता हूँ कि क्या है। उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को हर चीज़ का पता होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं। अगर मैं अभी खामोशी से बैठ के काम करता हूँ तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे से फोकस यहाँ पे आउट हो जाएगा। वजह उसकी क्या होगी कि आपको नहीं पता, आप वो एक चीज़ देखें कि हर बंदा यूँ काम करता जा रहा है। रीज़न ये होता है कि हमारे जो स्पेशली बिगिनर्स हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। और क्योंकि एज फैक्टर भी होता है। अगर बिल्कुल कोई यंग है, 18 साल 20 साल का कोई अगर है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन में और एक 40 साल के बंदे की ऑब्जर्वेशन में काफ़ी एक बड़ा जो है वो डिफरेंस होगा। तो यहाँ मेरा ये सब चीज़ें बताने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को हर चीज़ का पता होना चाहिए कि या इसको हमने जब इस काम को करेंगे तो इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे मैं एक ब्रश को किस अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसी ब्रश से पहले बेस लगा दी टॉप की, फिर नीचे की बेस लगा दी, फिर इसी से मैं टेक्सचर भी डाल रहा हूँ। मैंने स्पेसिफिक कोई ब्रश नहीं उठाया टेक्सचर देने के लिए। वजह उसकी यही है कि मुझे वो हर जगह हर ब्रश यूज़ नहीं होता है। और ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि हर जगह पे हर चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। कुछ लोग बोलेंगे यार फ़ैन ब्रश उठा के कर लो, यहाँ पे ये टेक्सचर दे दो। नहीं, उसका एक अपना इस्तेमाल है, ठीक है। वो जब उसकी ज़रूरत होगी हम कर लेंगे। वैसे तो मैं आप मुझे अगर बोलो कि यार फ़लाँ ब्रश से फ़लाँ काम करके दिखा दो, मैं वो भी करके दिखा दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट उसका नुकसान किसका है? आपका। कैसे है कि जब आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आप फंस जाओगे। पता चला आपसे काम ख़राब हो गया, कोसोगे आप मुझे, क्या उसने तो कर लिया था, हमसे नहीं होगा। तो भाई उसकी वजह ये है कि एक एक्सपीरियंस होता है आपका, एक प्रैक्टिस होती है। मैंने 20-20 22-22 घंटे प्रैक्टिस की है कंटिन्यूसली।
ठीक है। जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता था तो मेरे कुछ लोग यहाँ पुराने बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मैं 3-3 4-4 दिन सोता नहीं था। जिस आर्ट स्कूल से मैं पढ़ता था वहाँ के कुछ दोस्त अहबाब हैं जो मेरे साथ जब हमारा थीसिस था तो उन्होंने मुझे देखा है कितने कितने दिन कंटिन्यूसली जागते हुए, क्योंकि वो सब बारी बारी सोते थे और मैं जाग के मुस्तकिल काम कर रहा होता था। वजह उसकी ये है कि एक जोश है, कहते हैं ना अपने काम को सीखने का। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि अपनी कोई बड़ाई करनी है, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है मेरा यहाँ पे ये सब चीज़ें बताने का कि शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल दूर हो गया हूँ कैमरे से। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि देखें, डिसहार्ट नहीं होना होता है आपने कि आप कोई काम करने बैठें ख़राब हो जाएगा या उसके बाद आप डिसहार्ट होकर बैठ जाएं। नहीं, मैं इसकी एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एडिसन ने 10,000 तजुर्बात किए थे। कितने किए थे? 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने। उन 10,000 एक्सपेरिमेंट से उसको सिर्फ एक ही बात पता चली थी कि ये जो मैंने 10,000 एक्सपेरिमेंट किया ना, इनसे बल्ब नहीं बन सकता। ठीक है, आज हम 200 300 400 500 रुपये का बल्ब ख़रीद के ले आते हैं ना, कभी हमने सोचा बैठ के क्या इस बल्ब को बनाने के पीछे एक बंदे ने कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती साल लगा दिए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अगर आ जाएँ आर्ट के हवाले से बात करने के लिए तो हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, पिकासो, डिविंची, बड़े नाम हैं। ठीक है, जिनकी पेंटिंग्स को आज तक डिकोड किया जा रहा है, आज तक, कि आया उसके पीछे मकासद क्या थे बनाने के। कि डिविंची ने एक ग्लोब बनाया, ठीक है जी, और क्यों बनाया, क्या बनाया, क्यों, किस लिए वो आज तक डिकोड कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। आज की दुनिया में हम कहते हैं ना कि हम चांद पे चले गए हैं, हमने ये चीज़ इन्वेंट कर ली है कि हम इस हद तक चले गए, हमने फ़लाँ चीज़ का इलाज निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, एक बंदे की पेंटिंग डिकोड नहीं कर पा रहे। और जो चीज़ें हमने डिकोड कर ली, मतलब दुनिया ने, हमसे मुराद दुनिया ही है, हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं हैं कि हमें गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती है कि हम एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो इतना टाइम निकालें, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करें। बट जितनी हमारी तौफीक होती है, हस्ब तौफीक कुछ ना कुछ चीज़ों को लगे रहते हैं। तो इतनी तरक्की करने के बावजूद हम एक सिंपल पेंटिंग को जो है वो डिकोड नहीं कर सकें। हमसे मुराद पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, लगी हुई है टीम है उसके ऊपर काम करने में कि यार ये बंदे ने क्यों की है, क्या पीछे इसके रीजंस थे, क्या इसने स्ट्रोक्स यूज़ किए थे। बड़े बड़े जय्यद आर्टिस्ट जो हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं। दिल हमारा भी चाहता है कि हम भी करें, बट ऑब्वियस सी बात है कि इन सब कामों के लिए आपको टाइम, पैसा सब चाहिए होता है। हाँ, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को ओन करना शुरू कर दे तो शायद जो चीज़ों के मतलब अवार्ड या रिवॉर्ड दुनिया ले रही होती है तो हम पाकिस्तानी भी निकाल के ला के दे सकते हैं। डिकोड ही करना है ना पेंटिंग को, ठीक है जी, तो वो हम भी कर सकते हैं। और ये कोई बड़े बोल वाली बात नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं ना कि आपकी एक जुस्तजू होनी चाहिए, और जुस्तजू भी है हमारे अंदर। बट ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ को गवर्नमेंट यहाँ पे, ख़ास तौर पे मैं आर्ट की अगर बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र में जो वो आर्ट है ना, वो सिर्फ ड्रामे, फिल्में, शेर शायरी है। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसमें चेंज करना शुरू कर चुका हूँ, मैं टेक्सचर इसका। ये आप लोगों को शायद थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आए, मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ कुछ मूव करके, तो आप देखते जाएंगे कि अब इसके ऊपर हम टेक्सचर के साथ साथ कुछ लाइंस इसके ऊपर हम डालते जा रहे हैं। ठीक है जी, वो लाइंस हम क्यों डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं, वो अभी आप लोगों को इसकी हर चीज़ आहिस्ते आहिस्ते खुलती चली जाएगी। तो बज़ाहिर देखने को क्या है जी कि यार ये तो बंदा बस एक पागलों की तरह टेक्सचर ही डाले जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि माइंड के अंदर एक चीज़ मौजूद है और मैं क्योंकि बातों में लग गया मुख्तलिफ़ चीज़ें बताने में, तो मैं आपको ये चीज़
थोड़ी सी स्किप करेगी। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किस तरीके से एक टेक्सचर को डाल रहा हूँ। शायद कैमरा उस तरीके से ना दिखा पाएगा इसको, ठीक है जी, बट आप लोगों को हाथ के अंदाज से एक आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके से यहाँ पे कुछ काम किए जा रहे हैं। कि मैं खाली इस टेक्सचर के ज़रिए ही वो लाइंस बना रहा हूँ। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं एक काम और करूँ, वैसे मैं भी सोचता ही रहता हूँ उसको कि नहीं यार उसको मैं रोक लेता हूँ थोड़ा सा फिल वक्त के लिए। वो ये है कि मैं एक ही कलर से आपको पेंटिंग बना के दिखाऊँ। आप भी सोचोगे एक कलर से पेंटिंग बना के दिखाऊँ, हाँ, और टोटल पेंटिंग टेक्सचर के अंदर होगी, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। वजह उसकी ये है कि वो उतना सब्र अगर आप लोगों के अंदर मौजूद होगा तो मैं वो बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये भी मैं टेक्सचर दे रहा हूँ, वो कंटिन्यूसली टेक्सचर उसके ऊपर देता जाऊँगा, वो ड्राई होगी, फिर उसके ऊपर दोबारा से टेक्सचर दिया है, वो तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो एक ही कलर की पेंटिंग में आपको हर चीज़ वाज़े पता चल रही होगी। और वो आपको शायद सुन के हैरानगी हो कि वो अगर मैं काम करता हूँ तो वो तकरीबन 1 मंथ में जाके मुकम्मल होगा। अब आपके लिए हैरानी ये बात होगी कि 1 मंथ में एक पेंटिंग मुकम्मल होगी, तो वो फिर वो पेंटिंग भी तो पेंटिंग होगी ना, कि वो एक ही कलर के अंदर आपको सब कुछ दिख रहा होगा। इंशाल्लाह करूँगा मैं वो चीज़ भी आप लोगों के सामने, जब मैं देख लूँगा कि हाँ एक स्ट्रेंथ इतनी बन गई है यहाँ पे हमारे बिगनर्स की कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को देखना होता है। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि अक्सर लोग वो देखते देखते थोड़ी देर के बाद जो है वो गायब हो जाते हैं मंजर से, और फिर वो होता है कि यार चलो थोड़ी देर में इसको अभी देख लेंगे, इसका तो काम चलता ही रहेगा। तो होता क्या है उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें स्किप कर जाते हो कि वो पता चला कि आपने कहा मैं थोड़ी देर में इसका काम देखता हूँ, तो कुछ चीज़ें आप स्किप कर गए उसमें से। फिर जब आप खुद करने बैठते हो तो अब क्योंकि आपने स्किप कर दिया, आपने रिपीट में उसको देखा नहीं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो आपका काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को वो कहते हैं ना कि वो बज़ाहिर होने को कुछ नहीं होता, लेकिन वो पता चलता है जब आप करने बैठे तो आप लोगों का काम बिगड़ गया। अच्छा जी, ये अब हमने इसको कर दिया है और मैं अब इसको आपके सामने थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। ये अब आपको आयत इसके ऊपर दिखना शुरू हो गई होगी थोड़ी सी। अब मैं इसको आपके सामने मैं इसकी फ्लैश लाइट को ऑन कर देता हूँ ताकि शाइन से आपको इसके टेक्सचर के ऊपर एक एक चीज़ की डिटेल ख़ुद ब खुद ही अब दिखना शुरू हो जाएगी। ये मैं क्लोज़ करके दिखा ही इसीलिए रहा हूँ कि आपको इसके ऊपर बाकायदा लाइंस, बाकायदा चीज़ें, टेक्सचर पूरा पहाड़ की एक शेप नज़र आना शुरू हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। वजह उसकी क्या है कि ये क्यों नज़र आना शुरू हो चुकी है, कि उसकी वजह बहुत सिंपल है कि इसके ऊपर मैंने टेक्सचर ही इस अंदाज़ में दिया है। अब अगर जैसे मैं कह रहा था आपको कि मैं टेक्सचर से ही सिर्फ एक कलर में पेंटिंग बना के दिखा सकता हूँ, तो वो क्या होगा उसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पे। वो होता ये है कि जैसे ये मैंने एक रॉक्स बनाई और उसके बाद मुझे इसके ऊपर शेप डालनी है, तो क्या होगा, मैं मखसूस एरिया इसके ऊपर इसके टेक्सचर डालता चला जाऊंगा, ड्राई होगा, फिर उसके ऊपर होगा, वो ड्राई होगा, फिर उसके ऊपर करते करते एक पूरी शेप में चीज़ आ जाती है। वो इंशाल्लाह करूँगा मैं आप लोगों के सामने। और अब बाकी काम इसके ऊपर हम कल करेंगे। कोशिश मेरी होगी कि लेट नाइट में इसकी जो आयात है वो मैं इसमें से वापस कवर, मतलब उसको रिकवर कर लूँ मैं, ताकि फिर जिसको वो मज़ीद हमने काम करना है तो वो उसमें भी डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो दोस्तों काइंडली इसको शेयर लाजमन कीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा फेसबुक की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं और हम ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग इसको जो है वो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी ख़ास तौर पे सब्सक्राइब करवाइए। वजह उसकी सिर्फ यही है जो मैं आप लोगों को रोज़ बोलता हूँ एक ही बात, कि मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को यहाँ पे चीज़ें सिखा सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।